प्यारे बच्चों, आज हम जो 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक किसान था जिसका नाम था लेंचो, और वो वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था, बारिश के आसार नहीं थे। तो उसके खेत जो थे, मक्का के खेत थे उसके, और उसका पूरी घाटी में एकमात्र घर था। तो वहाँ से उसके खेत वेत सब दिखाई देते थे। और सुबह से वो क्या था कि टकटकी लगा के देख रहा था बादलों की ओर, आसमान की ओर देख रहा था कि बारिश आएगी या नहीं आएगी। तो उसको लगता है कि उत्तर पूर्व से आज बारिश आएगी। तो वो अपनी औरत से कहता है कि आज देखना बारिश आएगी, अब हमें लगता है कि पानी, हमारे खेतों को जो ज़रूरत है पानी मिल पड़ जाएगा। तो तब क्या होता है कि फिर शाम का जब खाना उसकी वाइफ बना रही होती है लेंचो की, तब बारिश पड़ने लगती है। तो बच्चे सब इधर उधर, और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगते हैं। तो पहले तो खुद निकलता है, और तो जो छोटी बूंदें होती है उनको वो 5 सेंट्स ही कहता है, और बड़ी बूंदों को 10 सेंट्स पीसीस बोलता है। पैसे की तरह वो उपमा करता है उसकी। क्यों करता है, मैंने आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो आप अच्छे से उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि उसने बड़े सिक्कों को 10 सेंट क्यों कहा और छोटे सिक्कों को 5 सेंट क्यों कहा। तो बच्चे थे, ओले पड़ने लगे। फिर थोड़ी देर बाद ओले पड़ने लगे, तो ओले जो थे खेत पर पड़ रहे थे, तो ओले भी जो थे सिल्वर कॉइन्स की तरह उसको नज़र आ रहे थे, चांदी के सिक्कों के समान उसको नज़र आ रहे थे। अब होता क्या है, इससे आगे अब हम पढ़ेंगे कि आखिर हुआ क्या आगे। तो 5 पैराग्राफ हो गए थे। आई होप अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, और उस पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको समझेंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो ये है 6th पैराग्राफ हमारा। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। वो जो आदमी था, जो लेंचो था, उसने एक्सक्लेम किया। क्या एक्सक्लेम किया, उसने कहा इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब तो रियली का मतलब वास्तव में, गेटिंग बैड बुरा होता जा रहा है, नाउ मतलब अब वास्तव में बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे ऐसा लगा कि ये जल्दी चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। द hail rained on the house, the garden, the hillside, the corner field, on the whole valley. कहता इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गुजरा। जो ओलो का जो तूफान था, हेल स्टॉर्म था, वो जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। हेल का मतलब होता है ओले। रेंड, पड़ते रहे, यानी ओलों की जो वर्षा थी पड़ती रही। ऑन द हाउस, घर के ऊपर। द गार्डन, बागीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ। एंड द कॉर्नफील्ड, और कॉर्नफील्ड जो मक्का के खेत थे उधर। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में 1 घंटे तक क्या थे, ओलों की जो वर्षा थी वो पड़ती रही। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था वो पूरी तरह से वाइट हो गया था। एज इफ, मानो कि कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि वो साल्ट से ढक गया हो, कवर हो गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, और पेड़ों पर एक भी पत्ती बची नहीं थी। यानी ओले इतनी तेज पड़ रहे थे कि पत्तियां उनकी टूट टूट कर गिर रही थी, पूरा खेत नष्ट हो गया था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय माने होता है नष्ट होना, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। द कॉर्न, जो मक्का थी, बिल्कुल पूरी तरह से पेड़ों से ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी, नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स से सारे फ्लावर्स जो थे वो चले गए थे। लेंचो सोल, सोल माने होती है आत्मा, लेंचो की जो आत्मा थी वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई। उसकी जो आत्मा थी फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई। वैन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म चला गया, पास हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से कहा, क्या कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो उसने लड़कों से क्या कहा था, प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब टिड्डी दल, टिड्डी दल का जो झुंड होता है, प्लेग ऑफ लोकस्ट। वुड हैव लेफ्ट मोर, वो भी लेफ्ट बचा देता है, मोर
देन दिस, इससे अधिक बचा देता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल है उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, लेफ्ट शेष छोड़ा, नथिंग माने कुछ भी नहीं। यानी कि जो टिड्डियों का दल है अगर वो भी खेतों के ऊपर से गुजरता है तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है, यानी इससे ज़्यादा फसल छोड़ देता है काम की। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो हेल है, जो ओलों का तूफान है, उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल लगता है कि हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगी, मक्का बिल्कुल भी नहीं होगी हमारे खेतों में। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वो जो नाइट थी वो कैसी थी, बहुत दुख भरी रात थी। सोरोफुल, बहुत ही दुख भरी रात थी, मतलब दुखों का पहाड़ जैसे उस रात गुजर गया हो। आप इमेजिन कर सकते हैं जब किसी की फसल नष्ट हो जाती है, पूरा जो घर का खर्चा, पूरा भार जो कंधों पे होता है, खेती पर ही आश्रित होते हैं जो व्यक्ति, जैसे हमारे किसान हैं, और अगर वो फसल हमारी नष्ट हो जाए तो क्या होगा, पूरे साल की मेहनत हमारी नष्ट हो जाएगी, तो हमारा पूरा काम खराब होगा। तो उस व्यक्ति के लिए कितना दर्दनाक वो लम्हा होगा, समय होगा। तो दैट नाइट वाज सोरफुल वन, वो नाइट जो थी सोरफुल, बहुत ही दर्द भरी थी, बहुत ही गम भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, फॉर नथिंग का मतलब बेकार, ईडियम है, फ्रेज है कि जो हमारा सारा वर्क था वो सब बेकार हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल लगता है हम भूखे ही रहेंगे। हंग्री का मतलब होता है भूखे रहना, दिस ईयर। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले एकमात्र घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली मतलब घाटी के बीचों बीच, मिडल, देयर वाज ए सिंगल होप, उनको सिर्फ एक उम्मीद थी। सिंगल का मतलब एकमात्र उम्मीद थी, यानी पूरी घाटी में एकमात्र घर था जो अकेला रहता था। उन घर में रहने वालों के दिलों में एक उम्मीद अभी भी बाकी थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। कौन सी उम्मीद थी वो, होप, उम्मीद, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। ठीक है जी हाँ, जब भी कभी हम मुश्किल में होते हैं, ये हमारे सबके साथ होता है, कहीं ना कहीं जब हमारी सारी उम्मीद टूट जाती है तो भगवान से हम उम्मीद करते हैं कि शायद भगवान कोई चमत्कार कर देगा। जैसे आज अब का टाइम चल रहा है, बहुत मुश्किल का टाइम है, कोई दवाई नहीं मिल रही, कोई वैक्सीन नहीं मिल रही, लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं कितने लंबे समय तक चलेगा, लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद है कि भगवान कुछ चमत्कार करेगा, है ना। तो इसी तरीके से उसको भी उम्मीद थी, उस परिवार को भी उम्मीद थी कि भगवान कुछ करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, कहता है डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मत हो, अपसेट का मतलब होता है निराश मत होना, होपलेस होना। डोंट बी सो अपसेट, बिल्कुल भी निराश मत हो, इवन दो, हालांकि, इट सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, माना कि हमारा सारा, कि हालांकि हमारा जो टोटल लॉस हो गया है, पूरा हानि हो गई है, पूरी क्षति हो गई है, लेकिन अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपसेट नहीं होना है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेंचो कहता है ध्यान रखो, रिमेंबर का मतलब होता है ध्यान रखना, माइंडेड, कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, डाई माने मरना होता है, हंगर माने भूख, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने पेट दिया है तो खाना भी देगा, और कोई इंसान, आदमी, और ये भी एक कहावत है कि जितने भी लोग मरे हैं खा के मरे हैं, भूखा कोई नहीं मरा। यानी ज़्यादा खाने वाला तो मर सकता है, लेकिन कम खाने वाला आज तक नहीं मरा कि किसी ने कम खाया और मर गया हो। दैट्स व्हाट दे से, और यही बात है जो वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर। फिर सारे मिलके एक बात कहते हैं कि हाँ, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दुनिया में कोई भी भूखा नहीं मरा। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन होप, पूरी रात भर जो लेंचो था वो अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, वो कौन सी उम्मीद थी, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, इंस्ट्रक्शन दी गई थी, निर्देश दिए हुए थे। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस माइंड, जैसा कि उसको आज तक बताया गया था कि जिसकी आंखें सब कुछ देखती है, भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस माने होती है आत्मा, सोल,
भले ही किसी की आत्मा के भीतर तक झांक कर वो देख सकती है। यानी लेंचो ऑल थ्रू द नाइट, रात भर लेंचो थॉट ओनली वन इज ऑफ, अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद, जिसकी आंखें एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसको बताया गया था, सब कुछ देखती है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइड, कि मनुष्य की अंतर आत्मा के भीतर भी झांक कर जो देख लेती है, डीप, डीप का मतलब गहराई तक, वंस कंसाइड आत्मा, आत्मा की गहराई तक भी देख सकती है और सब कुछ देख सकती है। तो वो उसी उम्मीद के बारे में सोच रहा था कि हाँ, भगवान ने हमारे भीतर का भी जान लिया होगा कि हमारे अंदर क्या है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अब हमें इस संकट से, इस समस्या से, हमें इस प्रॉब्लम से हमें कौन बचा सकता है? केवल भगवान बचा सकता है। नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन। लेंचो जो था एक ओक्स था, बैल था, ऑफ ए मैन, आदमी के रूप में था। तो वो आदमी, लेकिन दिमाग से क्या था? वो बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, एनिमल वर्किंग लाइक, काम करता था, लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह, इन द फील्ड, खेतों में, खेतों में वो जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता, अर्थात वो लिखना जानता था, लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग का मतलब था नेक्स्ट, द नेक्स्ट संडे यानी अगले संडे, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट लेटर। डे ब्रेक का मतलब होता है इन द मॉर्निंग, जब प्रातःकाल जिसको बोलते हैं। ही बिगन टू राइट, लगा, ही बिगन टू राइट, वह लिखने लगा, लेटर, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। द नेक्स्ट संडे एट बैक ही बिगेन टू राइट लेटर, वो लेटर लिखने लगा, विच, जो कि वो, ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो खुद कस्बे में जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाकखाने में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस ए लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था बल्कि ये भगवान के लिए लिखा जाने वाला पत्र था। उसने लिखा, ही गॉड, ही रॉट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी, तो मैं और मेरा परिवार हंगरी हो जाएगा, हंगरी माने भूखा हो जाएगा, दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पीजोज, मुझे 100 पीजोज की नीड है, ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, इन ऑर्डर का मतलब ताकि, टू सो माई फील्ड, सो माने होता है बोना, मैं अपने खेतों में बुआई कर सकूं, एंड टू लिव, और जीवन यापन कर सकूं, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि मेरी फसल तैयार नहीं हो जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान से, बला बला बला, मतलब फलाना ढिमाका, कुछ भी उसने पूरा लेटर लिख दिया। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेसन को यहीं पर रखेंगे। ये सेकंड पार्ट है, मैं थर्ड पार्ट इसका अभी तुरंत आपको सेंड कर दूंगा, तो जल्दी आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर के जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा, वो मैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, दैट्स ऑल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।